सीआई का क्वेश्चन है। देखिए सीआई में हमें आपसे बोला गया है, मैंने आपसे बोला है कि देखो एक तो तरीका है कि क्या बोला गया है कि कितने वर्षों में 800 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपये हो जाएंगे। तो हमने बोला है ना आपको कि ये हो जाएगा 92610। ये आपका क्या अमाउंट है, आप ध्यान से समझिएगा। और प्रिंसिपल कितना है आपका 800। और हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, यानी कि हाफ ईयरली आपको ये बताया गया है कि हाफ ईयरली आपसे बोला गया है। ठीक है, तो मैंने आपसे ये क्या बोला है कि अमाउंट को हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं 0.10 और प्रिंसिपल को नीचे रखते हैं। यहाँ से पॉइंट आएंगे 100 आ जाएगा, कट गया यहाँ से। अब देखो आएगा ऊपर आएगा 9261 और नीचे कितना आएगा आपका 8000। 8000 आएगा। ठीक है, तो 20 का क्यू कितना हो जाएगा, 20 का क्यू 8 होता है। ठीक है, 20 का क्यू 8 होता है और 9261 किसका क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कितना आपका 21 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको 21 का क्यू लिख सकता हूँ और इसको 20 का क्यू लिख सकता हूँ, या फिर पूरे को 21/20 का क्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बता के रखे थे, जो पावर होता है ना वही आपकी ईयर होती है। ठीक है, लेकिन पावर के ईयर कब होगा, जब वो प्रति वर्ष दिया रहेगा। ठीक है, पावर का जो सेम IGT यही आंसर कब होगा, जब प्रति वर्ष दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेट हमें देखो, रेट हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट किया गया है। देखो हाफ ईयरली बताया गया है, 10% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयरली करना है तो इसके हाफ ईयरली है ना जितना है तो क्या हो जाएगा आपका 3/2 कर दो, यानी कितना हो जाएगा 1.5 साल। तो 1.5 साल जो है, 1.5 साल में जो धनराशि है इतनी हो जाएगी। क्यों, अगर ईयरली रहता, यानी कि ईयरली रहता तो जो पावर होता वही रहते। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली है ना भाई, हमें रेट तो 5% यहाँ से देना है ना, यानी कि 1 साल में 2 बार हमें ब्याज देना है। ठीक है भाई, समझो बात को कि 1 साल में हमें 2 बार ब्याज देना है। तो ये 3 साल पुराने के लिए हमें कितना 1.5 साल में ही हम 3 बार ब्याज दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 1.5 प्लस 1.53 होता है। या तो आप 3 बार ऐसे दे दो ब्याज, या फिर 1.5 साल पे दो। ठीक है, क्योंकि हमें हाफ ईयरली बोला गया ना, तो हमें हाफ ईयरली में 1.5 साल में ही 3 बार हम कैलकुलेट करके दे देंगे आपको। या फिर आप ऐसे समझो कि 3 साल में अगर ब्याज देना होगा तो 6 बार उसको देना होगा। ठीक है, अगर हमें 1.5 साल में भी देना होगा तो इसे 3 बार देना होगा। आप ऐसे समझो कि अगर हमें 3 साल अगर यहाँ पर लेंगे तो हमें 6 बार उसको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन हमें हाफ ईयरली ही देना है ना, तो हाफ ईयरली देना है तो हमें इसका आधा यानी कि 3 बार ही देना होगा ना। हाफ ईयरली में हमें इसका आधा 3 बार ही देना होगा। 3 बार कब आएगा, जब हम इसका बटे 2 करेंगे, यानी 1.5 साल में हमें देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4।